आज से हम आपको इस चैनल पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो सिलेबस है मैथ का उसको हम कवर कराएंगे। और उसको कवर कराने का मेरा तरीका क्या होगा कि जो भी सिलेबस है मैथ का उसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं, चाहे वह परसेंटेज हो, चाहे वह प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो प्रपोर्शन हो, या टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, त्रिकोणमिति हो, इस तरह का जितना भी टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को हम एक एक करके उसमें का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट करके आपको हम बताएंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीक़ा से हो और आप एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर पाए। इसलिए जो है कि हम आपको हर चैप्टर से 20 से 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और वो 30 क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन होगा जो एकदम एग्जाम लेवल का क्वेश्चन होगा, जिससे आपका तैयारी एकदम मजबूत हो जाएगा। तो आप हमसे जुड़ जाइए। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो कीजिए, फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक टाइम एंड वर्क या समय और कार्य। ठीक है, हम इससे संबंधित क्वेश्चन आपको आज हम बताएंगे, और लगभग 20 से 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम उठाएंगे। लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और हर वीडियो में हम मात्र 10 क्वेश्चन को ही आपको बताएंगे, और फिर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। इस चैप्टर का ये केवल क्वेश्चन होगा जो एग्जाम लेवल का होगा, इसका बेसिक नहीं होगा। यदि आपको कंप्लीट कोर्स करना है, कंप्लीट तैयारी करना है मैथ का, बेसिक से लेकर के मतलब जीरो से लेकर के हीरो तक, तो आपको कंपटीशन टारगेट ऐप प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड करना होगा, और उस ऐप में एक स्टोर होगा। उस स्टोर में जाने के बाद आपको एक कोर्स मिलेगा मैथ स्पेशल का, उसको आपको परचेज करना होगा। उसमें आपको पूरा बेसिक से मतलब जीरो से लेकर के आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे, और सारा चैप्टर स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करवाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में एक खास ऑफर चल रहा है। मात्र आपको 500 रुपये में पूरा का पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें से 100 प्लस लाइव क्लास होगा। ये केवल लॉकडाउन तक ही ये ऑफर है। इसके बाद इसका फी बढ़ जाएगा, 3000 या 4000 इसका फी हो जाएगा। तो देर नहीं कीजिए। यदि मैथ की तैयारी अच्छे तरीका से करना है तो आप प्ले स्टोर में जा करके कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड कीजिए, और स्टोर में जा करके कोर्स को परचेज कीजिए। चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे सवाल है, सवाल क्या है, फर्स्ट नंबर कहता है कि व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन भी है। तो आपके पास 30 सेकेंड है, उस 30 सेकेंड में उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कीजिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए यदि आप 30 सेकेंड में सॉल्व कर पा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला कहता क्या है कि ए किसी काम को करता है 48 मिनट में, 48 मिनट में, और बी उसी काम को करता है, बी करता है 60 मिनट में। ठीक है, ए 48 मिनट में और बी 60 मिनट में उस काम को पूरा करता है, और दोनों जब एक साथ काम को करता है तो वो कितना समय में कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। अगर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 240 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 48 से 240 कितना टाइम्स कटेगा, तो ये लगभग 5 टाइम्स चला जाएगा, और ये जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, मतलब 48 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, और 60 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। ठीक है, मतलब ये इससे डिवाइड हो गया।
हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा टोटल वर्क, मान लेते हैं कि टोटल काम कितना है 240 है, और ए जो है कि एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो ए और बी दोनों काम को करेगा, कितना दिन में, तो दोनों जब मिलेगा तो कितना काम हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 9। ठीक है, टोटल काम कितना है 240 में 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 9 दूना 18 और 8 6 14 6। ठीक है, फिर 60 हो जाएगा, तो 9 छक 54 के बाद आ गया हमारा 6 9। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 मिनट हो गया, या ऐसे कर दीजिए 26 प्लस 6/9, इसको हम क्या किए सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसको काटते हैं 3 तिहाई 9 और 20 तिहाई 60 काट दीजिए, और 3 से 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कि आ गया हमारा 26 मिनट और 20 दूना 40 सेकेंड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 36 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे केवल बी का पूछा गया है, जबकि ए और बी दोनों मिल करके, ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना दिन में करता है 18 दिन में करता है। ठीक है, और वहीं पर कहता है कि ए अकेला 36 दिन में करता है, ए अकेला 36 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 18 और 36 का एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब हम एक एक दिन का काम निकालेंगे, तो ये 18 दूना 36 2, और इसका अगर निकालेंगे ए का तो 1, मतलब ए एक दिन में एक काम करेगा और ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 2 काम को करेगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 2 काम करता है, जबकि ए अकेला एक दिन में एक काम करता है, तो एक के जगह पे क्या रखेंगे 1, और यहाँ बी यहाँ पे 2, तो बी का निकल जाएगा 2 - 1, यानी कि बी का भी एक दिन का काम क्या होगा 1 होगा, जबकि टोटल काम कितना करना है 36 करना है, तो 36 काम को बी करेगा, तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल 36 काम को कितना दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। और आप ऑप्शन को देख सकते हैं, आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बी 36 दिन में काम को खत्म कर सकता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तीसरे क्वेश्चन को आप देखिए। कहता है कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। राम उसी काम को अपने आप 12 दिन में कर सकता है, श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन आप किए हैं सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है नाम दे दिया गया है। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए राम और श्याम कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में किसी काम को कर सकता है, जबकि राम जो है कि उस काम को अपने आप करता है 12 दिन में, मतलब अकेले वो क्या करेगा उसी काम को वो 12 दिन में कर सकता है। तो चलिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। देखिए हम इसी ट्रिक पे आपको सारा टाइम एंड वर्क लगभग कराएंगे, थोड़ा सा इधर उधर जाएगा लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा हमारा एलसीएम इसका 24 आएगा। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा
24 होगा। देखिए एलसीएम डायरेक्ट हम कैसे लिख दे रहे हैं, है ना। तो एलसीएम निकालना बहुत इजी होता है, एलसीएम का भी एक ट्रिक होता है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको एलसीएम एचसीएफ का क्लास का वीडियो मिलेगा और वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। ऑलरेडी यूट्यूब पे हम अपलोड कर चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो। चलिए तो एक एक दिन का काम निकालेंगे। राम और श्याम का एक दिन का काम निकालेंगे तो 8 में 3 से, मतलब 8 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब राम और श्याम का एक दिन का काम कितना हुआ 3। राम का एक दिन का काम कितना होगा 2। ठीक है, राम एक दिन में 2 काम करेगा, लेकिन राम और श्याम दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि श्याम उसी काम को अकेला कितना दिन में करेगा। किस काम को, इस काम को, मतलब 24 काम है, मान लेते हैं कि ये 24 काम है, इस 24 काम को श्याम अकेला कितने दिनों में करेगा। और यहाँ तो अभी श्याम का एक दिन का काम निकला नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे श्याम के काम को निकालेंगे। जैसे राम, जैसे पहले निकाले थे a प्लस बी, उसी तरह राम प्लस श्याम का एक दिन का काम कितना है 3 है। जबकि राम का एक दिन का 2 काम है तो राम के नीचे 2 रख दीजिए और यहाँ पे ही श्याम हो गया। मतलब श्याम का एक दिन का काम कितना निकला, श्याम का एक दिन का काम निकला 1। मतलब श्याम एक दिन में 1 काम करेगा। तो टोटल काम कितना है 24 है। उस 24 काम को जब श्याम करेगा तो श्याम एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल काम कितना दिन में कर लेगा 24 दिन में ये खत्म कर देगा। और आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को देख करके आपको मजा आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो हमें फीडबैक जरूर दे। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करें। जहां भी हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये सब कंसेप्ट मतलब कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। ये चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे है, देखिए गौर से। और ये क्वेश्चन जो है कि काफी टफ क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि सूरज और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक सूरज से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम किया। ठीक है, केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों का कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है कि सूरज और प्रणव जो है कि अकेले यदि काम को करता है तो सूरज को एस से डिनोट कर देते हैं। सूरज अगर अकेला किसी काम को करता है तो वह 42 मिनट में कर लेता है। ठीक है, 42 मिनट। और यदि प्रणव उसी काम को करता है तो 70 मिनट में कर लेता है, 70 मिनट में कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका पहले क्या करते हैं कि 1-1 दिन का काम हम निकाल लेते हैं। तो इसका और इसका एलसीएम यदि हम निकालेंगे दोनों का, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। अगर एलसीएम ले तो आ जाएगा 210। ठीक है, आप निकाल करके देख लेंगे 210 आएगा एलसीएम। कैसे आएगा, जैसे 42 है, 70 है, 2 से लगाइए 21, 35, 7 से लगाइए 3 और 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70, 73 जा 210। ठीक है, तो सूरज का एक दिन का काम निकालेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा और ये जाएगा 3 बार में। ठीक है, 7 3 जा 21। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 2 10, 4 5 20, 1 21। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सवाल क्या कहा। अब गौर करने वाली बात है कि सूरज और प्रणव मतलब बारी बारी से 1-1 दिन काम करता है और काम शुरू कौन करता है, सूरज करता है। मतलब सूरज
पहला दिन काम करेगा, दूसरे दिन प्रणव करेगा, फिर तीसरे दिन सूरज करेगा, फिर चौथे दिन प्रणव करेगा, फिर सूरज करेगा, फिर प्रणव करेगा, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। ठीक है, चलिए, मतलब क्या है कि सूरज एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है, और प्रणव एक दिन में 3 काम करता है। चलिए हम 2 दिन ले करके चलेंगे तो 2 दिन में कितना काम होगा? 8 काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर यहां लिख के चले 2 मिनट में 2 मिनट में कितना काम हो रहा है? 8 काम हो रहा है। तो 210 काम को करने के लिए कितना मिनट लगेगा, ये चीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें 8 से डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे और देखते हैं 210 है, अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, ये हो जाएगा 5, 0, 8 छक 48, फिर आ गया 2। मतलब क्या है कि अगर इसमें हम क्या करते हैं 26 से गुना, और इसमें भी गुना कर देंगे 26 से, ठीक है, तो 2 काम एक्स्ट्रा भी बच रहा है, मतलब पूरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं 26 में यदि हम 8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, और 8 दूना 16, 16 4, 8 छक 48, 8 दूना 16, 16 4 20, मतलब 208 काम खत्म हो रहा है। कितना? 26 दूना 52 मिनट में काम खत्म हो रहा है 208, लेकिन काम खत्म कितना करना है? 210। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बच गया 210 में से 208 माइनस करेंगे तो काम बचा कितना? 2। मतलब हम क्या करते हैं कि हम इसमें 8 में वैसी संख्या से हम गुना करते हैं जो इसका नियरेस्ट आए या पूरा पूरा कट जाए। 26 से इसको हम मल्टीप्लाई किए तो 208 आया, 210 नहीं आया, मतलब इसका नियरेस्ट है, और ये 208 से एक्स्ट्रा बचा कितना? 2, तो ये 2 काम और अभी बचा हुआ है, इसको भी करना है। ठीक है, तो ये 2 काम अभी बचा हुआ है, लेकिन कितना मिनट काम हो गया है? 52 मिनट अभी तक टोटल काम हुआ है। 52 मिनट में 208 काम खत्म है। अब हमको बचा है 2 काम, तो ये 2 काम कौन करेगा? ये 2 काम कौन करेगा? अब ये सवाल आता है। तो याद रखिएगा कि जो काम की शुरुआत करता है वही काम को खत्म करेगा। मतलब काम की शुरुआत कौन किया है? सूरज किया है, तो सूरज ही इस काम को करेगा। तो सूरज जब इस काम को करेगा तो सूरज का एक दिन का काम कितना है? 5। सूरज का एक दिन का काम है 5, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो मिनट में है, मिनट में आ गया ये, लेकिन हमको क्या करना है? सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मिनट में है, और ये क्या आ रहा है? फ्रैक्शन बन रहा है। तो इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या किए? इसको सेकंड में चेंज कर रहा है। तो इसको हम काटेंगे तो 12 बचे 60, ये कट जाएगा, 12 दूना 24 सेकेंड। ठीक है, अब टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम कितना लगा? तो 52 मिनट, ठीक है, और ये 24 सेकेंड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है, 52 मिनट 24 सेकेंड। तो ये 52 मिनट 24 सेकेंड आपका सही आंसर हो गया। देखिए, इस तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, कोई भी नंबर चेंज कर दिया जाए, पैटर्न यही रहेगा, आप आसानी से इसको बना लेंगे। ठीक है, हम अगले क्लास में भी 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के डालेंगे ताकि आपको अच्छे से करने आ जाए उसको। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि राजा किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन के बाद राजा ने काम शुरू किया, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखिए, राजा किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए लिखते हैं इसको।
राजा किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि रमेश उसी काम को 25 दिन में खत्म कर सकता है। जबकि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, मतलब राजा काम अभी नहीं शुरू किया है, 10 दिन तक रमेश पहले काम किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि एक दिन में ये कितना काम करता है और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, 100 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 20 से 100 में, तो ये 5 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, रमेश क्या 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद राजा आता है। मतलब यहाँ पर इस 10 दिन जब रमेश काम करेगा, पहला 10 दिन ये काम किया तो कितना काम कर लिया, 40 काम हो चुका है। ये 40 काम जो है कि हो चुका है, वर्क डन। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, रिमेनिंग वर्क टोटल काम कितना था 100। 100 में से 40 काम रमेश कर चुका है, तो बचा कितना 60 काम। ठीक है, अब इस 60 काम को अब राजा भी आ जाता है, काम करने के लिए राजा भी आ जाता है, तब ये दोनों मिल करके करेगा। ठीक है, मतलब अगर दोनों मिलेगा तो राजा करता है एक दिन में 5 काम, रमेश करता है एक दिन में 4 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा, टोटल 9 काम होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 छक 54, 54 6 9, इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, सॉरी 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, मतलब ये आ गया हमारा 6.2/3 दिन। मतलब इस 10 दिन के अलावा जब ये दोनों एक साथ काम करता है तो 6 सही 2/3 दिन लगता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क सॉरी टोटल डेज निकालना है ना, टोटल डेज निकालेंगे तो पहले ये 10 दिन केवल रमेश काम किया था, उसके बाद जब ये दोनों मिल के किया तो 6 सही 2/3 दिन लगा करने में, तो टोटल कितना 10 और 6 16 सही 2/3 दिन पूरे काम को करने में लगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। सेम इसी तरह से बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए, और ये 6 नंबर क्वेश्चन होगा। कहता है कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 16 आदमी, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, M1 D1 H1, ठीक है, इक्वल टू M2 D2 H2। तो यहाँ पे पहले दिया है 16 आदमी, 16 इंटू 14 घंटे में किसी काम को करता है, तो 12 के बाद 28 आदमी है, 28 आदमी टाइम हमको निकालना है, कितना घंटा करता है, 12 घंटा काम को करता है। तो हमको D2 निकालना है, तो D2 इक्वल टू हम कर सकते हैं 16 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 28 इंटू 12, ठीक है। देखिए 12 से 12 गया, ये 14 टू जा और ये 8 टू जा, मतलब D2 कितना निकला 8, मतलब 8 दिन लगेगा, ठीक है, 8 दिन में वो काम को पूरा करेगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ये तो बहुत ही इजी था, फार्मूला बेस्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहता है कि ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 120 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 90 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए प्लस बी 72 दिन में,
बी प्लस सी उसी काम को करता है 120 दिन में, और ए प्लस सी करता है 90 दिन में। ठीक है, चलिए एक एक दिन का काम निकालते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 360, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, और ये चल जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हमको केवल ए का पूछा है कि ए अकेला इस टोटल काम को कितना दिन में खत्म करेगा। तो ए का एक दिन का काम हमको सबसे पहले निकालना है। तो क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। अगर इस सबको जोड़ेंगे तो ए और ए कितना है, 2a प्लस बी और बी 2b प्लस सी 2c, और इस सबको जोड़ देंगे तो 5 3 8 4 12, मतलब एक दिन का काम 12 हुआ। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ, 12। 6 दूना 12 काट दीजिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर का आया 6। जबकि हमको a का निकालना है तो यहाँ b प्लस सी है, तो b प्लस सी एक दिन का काम कितना है, 3 डाल दीजिए 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 3, तो a का एक दिन का काम कितना निकला, 3। जबकि टोटल काम कितना है, 360 है, और इसको a करेगा तो a का एक दिन का काम 3 है, तो 360 काम को करेगा तो ये करेगा हमारा 120 बार में, ये कट जाएगा, मतलब 120 दिन में ए उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 120 दिन में कर सकता है, और इसका आंसर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 3 आदमी या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है कि 3 आदमी या 5 महिला, है ना, मतलब 3 आदमी बराबर 5 महिला, मतलब या कह रहा है, इस तरीका से कर दीजिए। लेकिन फिर कहता है यहाँ पे कि 6 आदमी या 5 महिलाएं, 5 महिलाएं। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, या 6 आदमी है, यहाँ पे 3 आदमी बराबर 5 महिला है, मतलब 3 मैन = 5 वुमेन है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 2 के गुणांक में है, तो यहाँ पे 5 दूना यहाँ पे 10 औरतें हो जाएगा, और प्लस 5 औरतें, टोटल कितने औरतें हो जाएंगे, 15 वुमेन हो जाएगा। ठीक है, 15 वुमेन मान लेते हैं। अब इसको हम चलेंगे क्या, M1 D1 पे, ठीक है, M2 D2 पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 नहीं होगा, 5 होगा। 5 इंटू दिन क्या है, कितना दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकते हैं, तो 12, और M2 के जगह पे रखेंगे कितना, 15 डालेंगे, और D2 हमसे पूछा गया है 6 आदमी 5 महिला उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं, मतलब D2 पूछा गया है, तो D2 बराबर हो जाएगा 5 × 12/15, 5 में 3 से, और ये 3 4 से, मतलब D2 हमारा आ गया 4। ये 4 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है कि ए, बी और सी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं, और बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। तो सी का प्रतिदिन की कमाई कितनी है। सबसे पहले हम इसके कमाई को लिख लेंगे कि ए, बी और सी का एक दिन का कमाई है कितना, 150 रुपए। उसके बाद कहता है कि ए और सी का कमाई कितना है, 94 रुपए। उसके बाद कहता है कि बी और सी
बी और सी का कमाई जो है वो है 76 रुपीज। ठीक है, अब क्या कीजिए, सी का प्रतिदिन का कमाई पूछ रहा है, जबकि ये सब जितना भी दिया हुआ है वो सब एक एक दिन का ही कमाई है, तो हमको एक दिन का कमाई निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो सी का हमारा निकल जाएगा। तो लिखेंगे सी की एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ए प्लस सी कितना है 94 प्लस बी प्लस सी कितना है 76 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 150। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए तो 6 4 10 9 7 16 और 1 17। ठीक है, 170 माइनस 150, इसको घटाएंगे कितना आएगा 20 रुपए। सी का कमाई कितना हो गया 20 रुपए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था, इसका हम एलसीएम नहीं निकाले क्योंकि एक एक दिन का काम तो दिया हुआ है सबका। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस क्लास का। देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किसी कार्य को करने में ए बी से दुगुना और सी से तिगुना समय लेता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 2 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। बी अकेले उस काम को कर सकता है, मतलब कितना दिन में बी अकेले उस काम को कर सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए ए बी सी का एक रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सी अगर 100 गुना काम करता है, ठीक है, तो कहता क्या है ए बी से दुगुना और सी से 3 गुना है। मतलब सी अगर हम मान लेते हैं 100 तो ये कितना हो जाएगा 300 ए हो जाएगा, और इसका आधा कितना होगा 150 हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए इस सब का हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा लगभग 300। ठीक है, 300 ले लीजिए। उसके बाद ये एक इसको डिवाइड कीजिए, ये आएगा 2 और ये आ जाएगा हमारा 3 3 6, इसको काट दीजिए, ये 50 बार में चला जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये तीनों मिल करके यदि काम को करता है तो ये एक दिन में कितना करेगा 50 काम को वो कर सकता है। लेकिन सवाल में कह रहा है क्या कि वह 2 दिनों में कार्य को खत्म कर रहा है, मात्र 2 दिन में। तो 2 दिन में यदि काम को खत्म करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 25 काम करेगा एक दिन में, तब 50 काम जो है कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल कहा कि बताइए कि बी जो है कि कितना दिन में काम को, बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो बी क्या कर रहा है कि 150 काम को कर रहा है, और यहाँ पे आया कितना 25, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 6 बार में ये कट जाएगा, मतलब 6 दिन लगेगा बी को करने में। ठीक है, तो इस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। यदि और भी कुछ पूछना है या फीडबैक दीजिए जरूर कमेंट में, चाहे आप फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब चैनल पे है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। यदि कोई मन में सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं फीडबैक जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर 10 क्वेश्चन लेकर के टाइम एंड वर्क का और भी मजेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।